नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम रेडियो हेलो हल्द्वानी और मैं हूं विकास जोशी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा एक श्रृंखला चलाई गई है जिसमें हम आजकल इतिहास के स्रोतों पर बात कर रहे हैं। पर आज की इस विशेष चर्चा में हम बात करेंगे भारतीय दर्शन की। भारतीय दर्शन एक ऐसी चिंतन परंपरा की जो कि हजारों वर्ष से मानव जीवन, प्रकृति, आत्मा और परम सत्य जैसे गूढ़ प्रश्नों पर गहन विचार कर रही है। साथियों, जब हम दर्शन शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में कठिन और जटिल विचारों की एक छवि प्रकट होती है, लेकिन अगर हम वस्तुतः बात करें तो भारतीय परंपरा में केवल दर्शन जो है केवल बौद्धिक विचार विमर्श नहीं है, बल्कि ये जीवन को समझने का और मैं कहूँ कि बेहतर ढंग से जीने की कला भी है। तो भारतीय दर्शन हमें यह जानने की प्रेरणा देता है कि हम कौन हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, सुख शांति का वास्तविक स्रोत कहाँ है। तो इस प्रकार के जो गूढ़ प्रश्न हैं उनसे भारतीय दर्शन प्रकाश डालता है। यदि हम बात करें कि दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो दर्शन शब्द जो है संस्कृत की दृश्य धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है देखना या फिर किसी चीज का साक्षात्कार करना। समग्रता में कहें तो दर्शन का अर्थ केवल विचार करना नहीं, बल्कि सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव करना भी है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो भारतीय दर्शन का जो मूल उद्देश्य है वो मनुष्य को अज्ञान, दुख और बंधनों से मुक्त कर जो है एक आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाना कहा जा सकता है। तो दोस्तों, भारतीय दर्शन के जो 9 अंग माने जाते हैं उसमें 6 आस्तिक हैं और 3 नास्तिक माने जाते हैं। उन पर बात करने से पहले हम थोड़ा भारतीय दर्शन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन पर प्रकाश डाल देते हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण विशेषता है हमारे दर्शनों की कि यहाँ आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, मतलब केवल भौतिक संसार की नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के संबंधों पर जो है विचार किया गया है। इन दर्शनों में व्यवहारिकता की बात की गई है, मतलब जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि दर्शन का लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि जीवन को और अधिक बेहतर बनाना है। कर्म के सिद्धांत की बात है, मोक्ष की अवधारणा की बात है और सहिष्णुता और विविधता। जैसे आप देखेंगे दर्शन में भी विभिन्न मतों और विचारधाराओं को स्वीकार करने की जो है एक उदात्त परंपरा जो है भारतीय दर्शन की जो है एक विशेष पहचान रही है। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं भारतीय दर्शन की। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगर हम सामान्यता देखें तो भारतीय दर्शन को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन। अगर हम आस्तिक दर्शन की बात करें तो इसमें 6 प्रमुख दर्शन शामिल हैं और इन दर्शनों के नाम और इनके जो संस्थापक हैं वो छात्रों के परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। खास करके जो आजकल बच्चे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसमें यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो इन 6 दर्शनों में शामिल है। जैसे पहला दर्शन सांख्य दर्शन है, इसका प्रवर्तक जो है कपिल मुनि को माना गया है और यह दर्शन जो है प्रकृति और पुरुष के सिद्धांत पर आधारित है। फिर ऐसी एक योग दर्शन है जिसके प्रवर्तक जो है महर्षि पतंजलि को माना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 में योग दिवस की घोषणा की, तब से पूरा विश्व जो है योग की तरफ जा रहा है। तो योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि मन और चेतना के विकास की एक पूरी समग्र प्रक्रिया है। फिर ऐसी तीसरा दर्शन जो है वो न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन जो है तर्क और शुद्धता पर बल देता है। फिर वैशेषिक दर्शन आता है जो कि पदार्थ और उसके गुणों का विश्लेषण करता है। जो परमाणुवाद का सिद्धांत है वो इसी दर्शन से निकला हुआ बताया जाता है। फिर पूर्व मीमांसा एक दर्शन है जिसमें वैदिक कर्मकांडों की व्याख्या की गई है। फिर आखिरी में आता है वेदांत दर्शन जो कि उपनिषदों पर आधारित है और ये जो दर्शन है ये ब्रह्म और आत्मा की एकता की बात करता है। तो अब तक आपने जो 6 दर्शनों के बारे में पढ़ा, इनको जो है आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है। ऐसी ही कुछ नास्तिक दर्शन भी हैं हमारे यहाँ। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन में क्या अंतर है? आस्तिक दर्शन वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं और नास्तिक दर्शन वे हैं जो वेदों को अंतिम प्रमाण नहीं मानते, है ना। तो इसमें नास्तिक दर्शन में हमने 3 दर्शनों में आपने तीनों के बारे में पहले भी सुना होगा। जैसे बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है और चारवाक दर्शन है। बौद्ध दर्शन के बारे में आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने जो है इस दर्शन को दिया था, जिसमें उन्होंने कहा मनुष्य का जो जीवन है वही दुख का कारण है और उन्होंने उसका समाधान भी बताया, है ना। जैसे मध्यम मार्ग, करुणा और अहिंसा पर बल दिया। ऐसी जैन दर्शन है जिसके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। इन्होंने अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह का संदेश दिया, है ना। जैन दर्शन का तो यह भी मानना है कि प्रत्येक जीव में आत्मा विद्यमान है। फिर तीसरा और एक महत्वपूर्ण नास्तिक दर्शन है चारवाक दर्शन। आपने सुना होगा, एक चारवाकों की आलोचना करते वक्त एक पंक्ति हमेशा कहा जाती है, सुख से जियो, उधार लो और घी पियो टाइप। तो ये भारतीय चिंतन की अगर हम बात करें तो चारवाक दर्शन जो है भारतीय चिंतन की एक पूरी भौतिकवादी विचारधारा का समर्थक है। चारवाकों ने जो है प्रत्यक्ष अनुभव को ही ज्ञान का आधार माना और जितनी भी अलौकिक मान्यताएं थी उनको जो है स्वीकार करने से इन्हें मना कर। तो ये दर्शन 9 प्रकार के जो है उनके बारे में आपने जाना। अब हम
दर्शन की बात क्यों कर रहे हैं आज के इस व्याख्यान में, क्योंकि दर्शन का आधुनिक जीवन में भी बहुत योगदान है। जो आज का प्रतिस्पर्धा और तनाव का युग है, तेजी से बढ़ता हुआ युग है, ऐसे समय में जो है भारतीय दर्शन की जो प्रासंगिकता है वो और भी अधिक बढ़ जाती है ना। जैसे योग के माध्यम से आप देखें तो हमें मानसिक संतुलन प्रदान करता है योग। बौद्ध दर्शन जो है हमें सजगता और करुणा ये चीजें सिखाता है। जैन दर्शन जो है अहिंसा और संयम का संदेश देता है ना। भगवत गीता में भी जो है कर्म के सिद्धांत पर बल दिया गया है। तो भारतीय दर्शन हमें सिखाता है कि वास्तविक सुख बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि जो हमारे भीतर की शांति है और जो संतुलन है उसी में जो है वास्तविक सुख है। और अगर हम वैश्विक स्तर पर भारतीय दर्शन के प्रभाव की बात करें तो आपको मालूम ही है कि योग और ध्यान की परंपराएं आज पूरे दुनिया में लोकप्रिय हो गई है ना। भारतीय दार्शनिक और विचारकों को जो है अनेक देश के चिंतकों ने, वैज्ञानिकों ने और आध्यात्मिक साधकों को जो है प्रभावित किया है। और जैसे विशेष गुण जो भारतीय दर्शन के हैं, आत्म अनुशासन, सह अस्तित्व, विश्व बंधुत्व, इन मूल्यों को जो है और प्रगाढ़ किया है। मानवता के लिए आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने हजारों वर्ष पहले थे। तो अंत में मैं आपको कहना चाहूंगा श्रोताओं कि भारतीय दर्शन केवल प्राचीन ग्रंथों में सीमित ज्ञान नहीं है, ये जीवन को समझने की एक जीवंत परंपरा है। यह हमें प्रश्न पूछना सिखाता है, सत्य की खोज के लिए प्रेरित करता है और मानवता, करुणा, आत्मविकास, इन सारे मार्गों को दिखलाता है। जब भी हम भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हैं तो हम केवल अतीत को नहीं समझते हैं, बल्कि वर्तमान को और अधिक सार्थक और भविष्य को अधिक उज्जवल बनाने की दिशा में प्रयास भी करते हैं। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं आज, और अगले किसी व्याख्यान में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।